तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो ड्रैगन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ये ड्रैगन जो है वो देखने में पावरफुल तो नहीं लग रहा। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई का यूज करने के बाद उस ड्रैगन को देखने लगता है, और उसे देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि वो तो ये कोई रियल ड्रैगन नहीं बल्कि बस उसका वर्चुअल फिगर है। लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर अगर ये इस सरपेंट का केवल वर्चुअल फिगर है तो फिर आखिर ये देखने में यहाँ पर पूरी तरह से रियल जो है वो क्यों लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान का ध्यान जो होता है वो सरपेंट की आई के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि इस सरपेंट की आई जो है वो काफ़ी अजीब है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई यहाँ पर इस सरपेंट का इल्यूजन का यूज कर मेरे ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। और इस चीज़ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो भी इस चीज़ को कर रहा है वो किसी ऑर्डिनरी ट्रेजर से नहीं कर रहा होगा, पक्का वो ट्रेजर जो है वो मिथिकल ट्रेजर होगा, और वो होना होगी फोर ग्रेट कैन में से ही कोई ना कोई होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ पर जो फोर ग्रेट क्लैन थे उनकी यंग जनरेशन के सारे ट्रेजरों को लूट लिया, तो इसीलिए वे लोग जो है वो मुझे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाले हैं। इसीलिए वे इस सरपेंट इल्यूजन का यहाँ पर इस्तेमाल कर कर मेरी लोकेशन का पता कर रहे हैं ताकि वे लोग मुझे मार सके। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि क्या मुझे यहाँ पर जो फोर ग्रेट क्लैन है उनकी यंगर जनरेशन के सभी लोगों को मार देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये कहना सही रहेगा, क्योंकि इससे मेरे लिए ही ट्रेबल जो है वो क्रिएट होगी। और अभी के टाइम पर जो फोर ग्रेट क्लैन है उन्हें मेरी लोकेशन के बारे में भी पता लग चुका है, तो इसीलिए सही रहेगा कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्योंकि अगर बात की जाए फोर ग्रेट क्लैन की तो यहाँ पर उनकी यंगर जनरेशन के साथ में फ़ाइट करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बात की जाए उनके एल्डर होगी तो उनके एल्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अभी के टाइम पर जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो भी मेरी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि वो इस टाइम पर कहाँ पर है, तो इसीलिए इस ट्रेबल से बचने के लिए सही यही रहेगा कि मैं इनके पंगे में ना पड़ूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, और भागते हुए बोलता है कि तो चलो चलकर जल्दी से कहीं पर छुपते हैं। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान का ध्यान जो होता है वो उसी सरपेंट के ऊपर जाता है, जो कि किन्नान के पीछे पीछे ही आ रहा होता है। यह देखने के बाद किन्नान जो होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि ये इल्यूजन सरपेंट जो है वो तो यहाँ पर भी आ गया, लगता है कि मैं इसकी आंखों से नहीं बच सकता हूँ, तो फिर आखिर अब मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है एकदम से उसकी आई जो होती है वो ओपन हो जाती है, और उसके अंदर से एक एनर्जी निकल कर बाहर जाने लगती है, जो देखकर किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो सीधे जाकर वो सरपेंट से टकराती है, जिसका हमें वहाँ पर धमाका भी देखने के लिए मिलता है, और अब वो सरपेंट जो होता है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद खुद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुका होता है, और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो मेरी आई है वो इस तरह की पावर को पोजेस करती होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसी रास्ते को देखने लगता है, और उस रास्ते को देखते हुए वो बोलता है कि लगता है कि जब से मैं इस रास्ते के साथ में कनेक्ट हुआ हूँ मेरी डिवाइन आई पावरफुल हो गई है, तो लगता है कि अगर मैं उस जगह पर पहुँचूंगा तो वहाँ पर मिलने वाला ट्रेजर और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस तरफ जाने लगता है, और वो उस तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि मेरी डिवाइन आई मुझे यहाँ पर मैसेज दे रही है कि वहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ बहुत ही कीमती चीज़ है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बाई फैमिली के पैराट्रीज के ऊपर आ जाता है, जो कि उस मिथिकल मिरर के अंदर किन्नान को देखने के बाद खुश होते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली उसे ढूंढ लिया। और इतना बोलते के साथ ही बाइक लैंड का पैट्री जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी डॉटर को इंजर्ड कहने की, अब ये मुझे मिल चुका है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस बास्टर्ड को आज छोटे छोटे पीसों के अंदर काटूंगा। और बाइक लैंड के पैट्रीज के इतना बोलते के साथ ही एकदम से मिथिकल मिरर के अंदर से बहुत सारी लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, और इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते जो मिथिकल मिरर होता है वो वहीं पर ही टूट जाता है। और उस मिथिकल मिरर को टूटता हुआ देखने के बाद वे एल्डर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या मिथिकल मिरर जो है वो टूट चुका है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि मिथिकल मिरर जो था वो हाउटियान वेपन था। और अगर बात की जाए हाउटियान के लेवल के वेपन की तो उसे तो मार्शल एंसेस्टर रियलम का एक्सपर्ट भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता है, तो इसका मतलब ये पक्का है कि किन्नान के साथ में कोई बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है जिसकी पावर को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
जो सुनते के साथ ही अब डोंग क्लैन का एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी डोंग क्लैन के लोगों से बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर मेरी बात को सुनो। हम लोग अभी के अभी अपने लोहो किंगडम के अंदर वापस लौट रहे हैं और फ्यूचर में कोई भी आज जो कुछ हुआ उसके बारे में मेंशन नहीं करेगा और ना ही नान के साथ में पंगा लेने की कोशिश करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब नान क्लैन का जो एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा नान क्लैन भी यहाँ से वापस जा रहा है। तभी जी क्लैन का जो एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा जी क्लैन भी यहाँ से वापस जा रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी क्लैन के लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पर केवल बाई क्लैन का पैट्रिक जो होता है वही रह जाता है। जो देखने के बाद बाइक लैन का पैट्री जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो हो वो एक नंबर के डरपोक हो। तुम यहाँ पर उसे इकलौते की नान से डर गए। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर भी कोई भी एल्डर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखने के बाद बाइक लैन का पैट्री जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि नान तो केवल मिथिकल स्पिरिट सेक्ट का एक डिसाइपल है, तो फिर आखिर उसके साइड में मार्शल एंसेस्टर डीएलएम से भी ऊपर का लेवल का पर्सन कैसे हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो पैट्रिच होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर मिथिकल मिरर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसीलिए हम किन्नान की लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। लेकिन सभी लोग मुझे फॉलो करो, हम लोग जो है वो लिनसुई सिटी के अंदर किन क्लैन को आज ही डिस्ट्रॉय करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर भाग रहा होता है। और वो भागते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर डिवाइन आई जो है वो मुझे गाइडेंस तो दे रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं उस लोकेशन के करीब पहुंच रहा हूं तो उसे मिलने वाला सिग्नल जो है वो धीरे धीरे कर कमज़ोर होता जा रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो एक जगह पर आने के बाद रुक जाता है और उस जगह को देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, एकदम से ये पूरी जगह जो है वो कैसे चेंज हो गई। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ गोश्ट जो होते हैं वो अब किन्नान की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या लगता है तुम मामूली से गोश्ट यहाँ पर मुझे लिए ट्रेबल को क्रिएट कर पाओगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि और भी काफ़ी सारे गोश्ट जो होते हैं वो उसकी तरफ आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। और अब किन्नान की एनर्जी के कारण हम देखते हैं कि वे गोश्ट आगे नहीं बढ़ पाते और वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उसके कॉन्टैक्ट में आने वाले गोश्ट जो होते हैं वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम बाकी के गोश्टों को देखते हैं जो कि इतने ज़्यादा डर चुके होते हैं कि वे किन्नान को देखकर वहीं से ही वापस भाग जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि एकदम से पूरी लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है और उसी के साथ में आखिर इतने सारे गोश्ट जो है वो कहाँ से आ गए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही सामने से एक पहाड़ी जो होती है वो अब अपेयर होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर किन्नान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन पहाड़ियों से पीछे एक और पहाड़ी जो होती है वो नज़र आने लगती है, जिसके ऊपर की एक बहुत बड़ा हाउस जो होता है वो बना हुआ होता है। जिसके बाद अब हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये जगह जो है वो 9 अंडरवर्ल्ड पैलेस में से एक है। और अब जो कि नान होता है वो भी उस जगह को देखने लगता है और उस जगह को देखते हुए बोलता है कि सच में इस जगह पर तो बहुत ही सारे गोश्ट है, इवन कि यहाँ पर गोश्ट जर्नल भी है। तो इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि पक्का ये जगह 9 पैलेसों में से एक है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसी पैलेस की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उसकी आई से निकलने वाली एनर्जी जो होती है वो उसी पैलेस की तरफ जा रही होती है। जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा, तो ये यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट आई की जो एनर्जी है वो उस पैलेस की तरफ जा रही है। तो चलो फिर वहाँ पर चलकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ रखी हुई है जो कि मेरी डिवाइन आई को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस तरफ जाने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उस जगह पर आ चुका होता है और उस जगह को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये जगह तो देखने में किसी खंडर की तरह लग रही है, तो फिर आखिर इस जगह पर ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो कि मेरी डिवाइन आई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी प्रकार की आवाज़ जो होती है वो आने लगती है, जिसे सुनने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर ये किस तरह की आवाज़ें जो है वो आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह पर किसी प्रकार का ट्रायल जो है वो चल रहा है। आखिर इस पैलेस का यहाँ पर मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है उसके साथ में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि मेरी डिवाइन आई ने यहाँ पर स्पेशली मुझे गाइड किया है इस हिडन पैलेस पर आने के लिए। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिस हिडन 10th वो ट्रेजर के बारे में वे लोग बात कर रहे थे वो इसी जगह पर छुपा हुआ है।
और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस पैलेस की तरफ जाने लगता है और उस पैलेस की तरफ जाते हुए बोलता है कि छोड़ो, यहाँ पर प्रिडिक्ट कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, तो चलो चलकर वहीं पर ही अपनी आंखों से देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा घर जो होता है वो उसके सामने होता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो भी आ चुका होता है और वो देखता है कि वहाँ पर ऊपर लिन लिखा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शब्द जो होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा चमकने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये पैलेस जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट बम वाली फीलिंग दे रहा है, तो इसीलिए मैं अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आखिर अंदर क्या है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई का यूज करने के बाद उस पैलेस के अंदर देखने लगता है और उसके अंदर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर ये किस तरह से बना है, लेकिन यहाँ पर मेरी डिवाइन आई जो है वो हर एक चीज़ के अंदर देख सकती है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही एकदम से वहाँ पर धमाका होता है और कोई उस धमाके के अंदर से निकल कर बाहर आने लगता है और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उसकी बात का जवाब ना देते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है, क्या तुम यहाँ पर प्रिंसेस को बुली करना चाहते हो। ये मत सोचना कि जो प्रिंसेस है उसकी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो कम हो चुकी है, तो इसीलिए तुम उसे बुली कर सकते हो। याद रखना अभी भी मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसका ध्यान किन्नान के ऊपर जाता है और उसे देखने के बाद वो बोलती है कि किन्नान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान का ध्यान भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के कपड़ों के ऊपर जाता है जो कि फटे हुए होते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसने किसी पावरफुल पर्सन से फाइट की हो। जो देखने के बाद किन्नान बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आपके कपड़े और आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई। और अब किन्नान को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो, मैं तुमसे यहाँ पर सवाल पूछ रही हूँ, तो इसीलिए मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि सेम ही सवाल मैं भी तुमसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम्हें कैसे इस 9 अंडरग्राउंड पैलेस के बारे में पता लगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आज से पहले तुम कभी भी लुंगोई माउंटेन के ऊपर आई थी। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और आखिर ये 9 पैलेस क्या है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है और वो किन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सवालों के इस तरह से जवाब दे सकती हूँ। ये मत बोलो कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, लेकिन इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर जो अबेस ऑफ स्टोन और जो 9 फ्लावर था वे दोनों के दोनों कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन दोनों को बाहर निकालते हुए बोलता है कि वे दोनों जो है वो अभी मेरे पास में ही है। जो सुनते के साथ ही अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से छीनते हुए बोलती है कि लाओ इन्हें मुझे दो। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो भी उसे रोकते हुए उससे बोलता है अगर तुम्हें ये दोनों के दोनों ट्रेजर जो है वो चाहिए तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस पैलेस के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें ये दोनों चीज़ें जो है वो नहीं देने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान के गाल पर एक स्लैप लगा देती है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो पीछे गिरते हुए बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और उसके इतना बोलते ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो आकर किन्नान को पकड़ लेती है और वो उसको पकड़ते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई प्रिंसेस से इस तरह से बात करने की, लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है, लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सबक जो है वो सिखाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को धड़ाधड़ कर रैपट लगाने लगती है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो रोते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ को दोनों चीज़ें देते हुए उससे बोलता है कि मुझे इस तरह से मत मारो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमने मेरे क्लैन के ऊपर यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने में यहाँ पर मदद की थी, तो फिर आखिर मैं कैसे ही इन चीज़ों को अपने पास में रख सकता हूँ। मैंने शुरू में ही वादा किया था कि मैं ये तुम्हें ला कर दूंगा, तो इसीलिए मैं तो ये तुम्हारे ही लिए लाया था। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी उन दोनों सामानों को लेते हुए बोलती है कि चलो ये तो ठीक है कि तुम इन दोनों सामानों को लेकर आ गए, लेकिन तुम्हारे जो मैनर है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है अपनी मास्टर से बात करने के लिए। तो इसीलिए इस बात को अपने दिमाग के अंदर अच्छे से बैठा लेना कि अगर अगली बार तुमने प्रिंसेस से इस तरह का मजाक करने की कोशिश की तो याद रखना कि जो प्रिंसेस है वो तुम्हें मार देगी। और इतना बोलते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ बहुत ही खतरनाक तरह से उसकी तरफ देखने लगती है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो चुपके चुपके से वहाँ से निकलने लगता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि ये वोमेन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए सही रहेगा कि मैं इससे दूरी बना लूँ, नहीं तो किसी दिन ऐसा होगा कि ये गलती से ही मुझे जान से मार देगी।
और इतना सोचकर किन्नान वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर भाग रहे हो, वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर बेचारा किन्नान जो होता है वो भी ना चाहते हुए वहाँ पर रुक जाता है। और वो रुकने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो हंसते हुए किन्नान के पास में आने लगती है। जो देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से किन्नान जो होता है वो बेचारा पिट चुका होता है। और वो रोते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि तुमने पहले ही मुझे पीट दिया था और अब तुमने दोबारा से भी मुझे पीट दिया, तो क्या तुम वही पीट पीट कर ही मुझे यहाँ पर मारना चाहती हो। याद रखना कि तुम्हारे पास में मैं इकलौता ही हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हें ट्रेजरों को ढूंढ कर देता है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे इस तरह से पीटने के कारण किसी दिन मर गया तो फिर तुम्हें कोई भी ट्रेजर जो है वो ढूंढ कर नहीं देगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर पीटने वाली हूँ, क्या सच में मैं तुम्हें इस तरह की पर्सन लगती हूँ जो कि लोगों को बिना बात के ही मारती रहे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही तो प्रिंसेस म्याओ म्याओ का गुस्सा जो होता है वो सातवें आसमान पर चला जाता है और वो किन्नान को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि क्या कहा तुमने, तुम दोबारा से क्यों नहीं कहते। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को मस्का लगाते हुए उसे बोलता है कि अरे मैं तो कह रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और उसी के साथ में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो। अगर तुम्हारी खूबसूरती और पावरफुल होने की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूरे यहाँ पर किंगडम के अंदर भी कोई लड़की ऐसी होगी जो कि तुम्हारी तरह खूबसूरत और पावरफुल हो। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ये इतना बुरा भी नहीं था। जो सुनने के बाद अब किन्नान भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि मैं बच गया। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं आज इस वोमेन के हाथों से यहाँ पर मारा जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ क्या आप मुझे बता सकती हो कि आखिर आपको मुझसे क्या काम था जो कि आपने मुझे यहाँ पर रोका है। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए रोका है क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो देने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है तो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर वो अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि हम दोनों जो है वो साथ में काम करेंगे क्योंकि अंदर हिडन 10th वो ट्रेजर जो है वो छुपा हुआ है और जैसे ही वो मिल जाएगा तो उसमें से 10% हिस्सा जो है वो मैं तुम्हें दूंगी। और अब 10% का नाम सुनते के साथ ही किन्नान का सारा मूड ही खराब हो जाता है और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि क्या केवल 10%, तुम सच में कितनी ज़्यादा बेशर्म हो जो कि इतना कम मुझे हिस्सा देने की बात कर रही हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, गया तुम भूल गए हो कि तुम बस मेरे एक सर्वेंट हो, तो तुम्हारे पास में तो ये राइट्स भी नहीं है कि तुम यहाँ पर 10% भी ले सको। मैं बस यहाँ पर तुम्हें मौका दे रही हूँ ताकि तुम्हें भी यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर कोई और होता तो उसे मैं इतना चांस भी नहीं देती कि वो अंदर भी जा पाए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि चलो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं केवल एक जुआनटियान रियलम का कल्टीवेटर हूँ और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम मार्शल एंसेस्टर रियलम की एक एक्सपर्ट हो, तो फिर आखिर मैं कैसे ही यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे 10% के हिस्से में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम सारा का सारा जो है ट्रेजर अपने पास में रख सकती हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो एकदम से किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि ठीक है नाराज मत हो, मैं तुम्हें 20% देने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ क्या ये तुम्हारे लिए इनफ रहेगा। लेकिन जो किन्नान होता है वो अभी भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ को कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ गुस्से में बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें 30% देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी से ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो। लेकिन अभी भी किन्नान की कोई भी जवाब ना देने के कारण प्रिंसेस म्याओ म्याओ को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर 40% देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 40% मेरी लिमिट है, अगर तुम्हें इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब 40% का नाम सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है और वो हंसते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल अच्छी डील है, मैं तुम्हारे साथ में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और अब किन्नान के ऐसे फेस को देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि ओ अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर चीट कर रहे थे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो हंसते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस आप ये किस तरह की बात कर रही हो, मैं यहाँ पर आपको कोई चीट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो बस यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट कमाना चाहता हूँ।
जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो किन्नान को कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस के पास में आते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस आपने कहा कि अंदर जो हिडन टेंथ वो ट्रेजर है वो छुपा हुआ है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर किस तरह से यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि अंदर जो है वो एक बैरियर लगा हुआ है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इस तरह की तुम्हारी आई चाहिए जो कि यहाँ पर उसकी वीकनेस को ढूंढ सके, क्योंकि मैं यहाँ पर उसकी वीकनेस जो है वो नहीं ढूंढ पा रही हूँ। क्योंकि मुझे यकीन है कि उस बैरियर के अंदर जो हिडन टेंथ वो ट्रेजर है वो भी रखा हुआ है और उससे अलग भी वहाँ पर और भी काफ़ी सारे प्रीसियस ट्रेजर जो है वो रखे हैं। और अब ट्रेजरों का नाम सुनते के साथ ही गिन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या अंदर ट्रेजर रखे हुए हैं, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो पहले इसके अंदर जाते हुए किन्नान से बोलती है कि तो चलो फिर चलकर अंदर जो ट्रेजर है वे सारे के सारे लूटते हैं, और इतना बोलती है वे दोनों जो होते हैं वो उस पैलेस के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो उस पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो किन्नान होते हैं वो दोनों उस पैलेस के अंदर आ चुके होते हैं। और अब जैसे ही किन्नान सामने की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक स्वॉर्ड जो होती है वो नज़र आती है, जिसके अंदर से काफ़ी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो ज़्वांटियान वेपन है। जिसके बाद अब हमें यहाँ पर जो वेपन होते हैं उनकी रैंक के बारे में बताया जाता है कि जो वेपन होते हैं उन्हें कई रैंक के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले विथिकल वेपन आते हैं, उसके बाद हाउटियान वेपन, जिसके बाद जुआंटियान वेपन, फिर एम्पर वेपन और उसके बाद डोमिनेटर वेपन। और अगर बात की जाए जुआंटियान वेपन की तो जो जुआंटियान वेपन होता है इसके पास में यहाँ पर खुद की इंटेलिजेंस होती है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। और अगर लूहो किंगडम के यहाँ पर सभी पावरफुल सेक्टों की बात की जाए तो शायद ही किसी सेक्ट के पास में यहाँ पर जुआंटियान वेपन हो। और अब किन्नान को ऐसे शौक देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उससे बोलती है कि बस ये एक यूजलेस सा जुआंटियान वेपन है, तो फिर आखिर तुम इतना ज़्यादा शौक क्यों हो रहे हो, इसे छोड़ो और जल्दी से यहाँ पर फॉरबिडन बैरियर जो है उसे हटाने में मेरी मदद करो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है, और डिवाइन आई को एक्टिवेट करते के साथ ही वो अपने ऑरा जो होता है उसे भी चारों तरफ फैलाने लगता है। जिसके बाद अब जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद अब उसे पता लगता है कि उस वेपन के सामने एक किलिंग फॉर्मेशन जो है वो बनी हुई है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितनी टेरिफाइंग किलिंग फॉर्मेशन है। और इस फॉर्मेशन को मैं देखकर बता सकता हूँ कि ये किलिंग फॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर ये यहाँ पर एक्टिवेट हो गई तो ये किसी भी मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट को आसानी से इंजर्ड कर सकते हैं। तो ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं थी कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ थी वो इस चीज़ के लिए तैयार हो गई कि वो मेरे साथ में यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ना प्रिंसेस म्याओ म्याओ की भी बस की बात नहीं थी। और गिन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गिन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम भी यहाँ पर इस सील को नहीं हटा पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने काम को स्टार्ट कर देता है, और वो अपने काम को स्टार्ट करते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि अरे ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर मुझे जो है वो थोड़ा टाइम चाहिएगा। और उसके इतना बोलते ही अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान अभी भी उस फॉर्मेशन के ऊपर ही काम कर रहा होता है। जिसके बाद अब उस फाइनली उसे उस फॉर्मेशन की वीकनेस जो होती है वो मिल जाती है, और उसकी वीकनेस को मिलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर कर जो वो फॉर्मेशन होती है वो तोड़ देता है। और अब उस फॉर्मेशन के टूटते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस स्वॉर्ड की तरफ भागते हुए बोलता है कि फाइनली ये जुआंटियान वेपन जो है वो मेरा है। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान वहीं पर ही रुक जाओ, तुम इसे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर तुमने इस ट्रेजर को ले लिया तो उसके बाद ये पूरा का पूरा पैलेस जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी ग्रेट ट्रेजर छुपे हुए हैं तुम्हें उन ट्रेजर को लेने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसे हाथ मत लगाओ। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी पीछे हट जाता है, और वो पीछे हटने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि क्या तुम मेरे ऊपर ट्रिक का यूज कर रही हो। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में किन्नान से बोलती है कि मैं यहाँ पर एक मार्शल एंसेस्टर रियलम की एक्सपर्ट हूँ, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि एक मामूली से जुआंटियान वेपन के लिए मैं तुमसे यहाँ पर झूठ बोलूँगी। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जो होती है वो अपने आप ही उड़कर जो किन्नान होता है उसकी तरफ जाने लगती है, और इससे पहले कि किन्नान को कुछ समझ में आता वो स्वॉर्ड अपने आप ही किन्नान के हाथ में आ जाती है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और हम देखते हैं कि एकदम से उस स्वॉर्ड के अंदर से फायर जो होती है वो निकलने लगती है।
और अब ऐसा होते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो पहले जो होता है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद अब गिन्नान और म्याओ म्याओ के पास में भी कोई भी रास्ता नहीं बचता और वे दोनों भी उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से सारे सामान जो होता है वो हवा में उड़ने लगता है। हवा में उड़ने के साथ ही हम देखते हैं कि वो सारा सामान जाकर एक जगह पर अब इकट्ठा होने लगता है। और हम देखते हैं कि वो सारा सामान जो होता है वो इकट्ठा होते हुए वहाँ पर एक टावर की जो होती है वो शेप लेना शुरू कर देता है। जहाँ पर कि अब हम देखते हैं कि वो एक 9 फ्लोर का पगोड़ा जो होता है वो बन चुका होता है। जिसे देखने के बाद किन्नान बोलता है कि क्या ये एक पगोड़ा है। जिसके बाद अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि किन्नान तुम इतने ज़्यादा लालची कैसे हो सकते हो कि बस तुम एक ज्वाइंट गन वेपन के लिए यहाँ पर अपने ईमान को बेच दो। यहाँ पर हमारे पास में इतना अच्छा मौका था कि हम यहाँ पर पावरफुल ट्रेजर जो थे उन्हें डिस्कवर कर सकते थे, लेकिन तुमने ये मौका जो है वो अपने लालच के कारण यहाँ पर हमारे हाथों से निकलवा दिया। इसीलिए मुझे अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अब मैं तुम्हारे साथ में कभी भी काम नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को समझाते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने यहाँ पर इस शोर के साथ में कुछ भी नहीं किया। ये अपने आप ही उड़कर मेरे हाथों में आ गई और मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया जब से मिलियन पैलेस के अंदर एंटर किया था। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसे वैसे तो बहुत भी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए जो किन्नान होता है उसे बोलती है कि छोड़ो इस मैटर के ऊपर अब बात कर कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम मेरे साथ इस 9 फ्लोर पगोड़ा के अंदर चलो, हम वहाँ पर चलकर देखेंगे कि आखिर इस पगोड़ा के अंदर क्या है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि क्या ये 9 फ्लोर पगोड़ा जो है वो यहाँ पर 9 अंडरग्राउंड पैलेस से लिंक है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर कोऑपरेट करूँ तो तुम्हें मुझे यहाँ पर जो ये 9 सिंबल वर्ड है इनके बारे में बताना होगा कि आखिर ये क्या है। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसको बताती है कि जो 9 सिंबल वर्ड है उनमें सबसे पहले लिन बिंग दुओ जुओ जी जैन ली जा और किन आते हैं। और ये हर एक वर्ड जो है वो एम्परर वेपन के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर किसी तरह से तुम इन 9 के 9 वर्ड को एक साथ में यहाँ पर कंबाइन करने के बाद फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हो तो उसके बाद हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर टॉप टियर का डोमिनेटर वेपन जो है वो मिल जाए। और केवल इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे पास में यहाँ पर मौका होगा कि तुम जो लेजेंडरी 10th वर्ड ट्रेजर है उसे भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और अब टॉप टियर की डोमिनेटर वेपन का नाम सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या अगर हम इन 9 सिंबल वर्ड को ढूंढ लेते हैं तो हमें टॉप टियर का डोमिनेटर वेपन मिल सकता है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इतना बोलने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो 9 सिंबल है ये ऑलरेडी ही इतने ज़्यादा टेरिफाइंग है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर जो 10th वर्ड है वो किस तरह का होगा जिसे कि लेजेंडरी भी कहा जाता है। और किन्नान के इतना सोचते ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलती है कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि जो भी यहाँ पर 10th वर्ड को ढूंढेगा उसके पास में इतनी पावर होगी कि वो पूरे हेवन और अर्थ को भी हिला सके। और इतना बोलते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो दोबारा से किन्नान के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वो गुस्सा करते हुए किन्नान से बोलती है कि मेरा यहाँ पर ओरिजिनली प्लान था कि मैं यहाँ पर 10th वर्ड को ढूंढूंगी, लेकिन तुम्हारे कारण मेरा प्लान जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो इस 9th फ्लोर पगोड़ा के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 9th फ्लोर पगोड़ा जो है वहाँ पर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे कि हम जो 10th वर्ड है उसे ढूंढ पाए। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ इतना बोल ही रही होती है तभी किन्नान के सामने जो होता है वो एक वर्ड अपेयर हो जाता है जो कि चैन होता है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की फीलिंग थी। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मेरी यहाँ पर डिवाइन आई जो है वो यहाँ पर इस 10th वर्ड के साथ में जुड़ी हुई है। और किन्नान को ऐसे शौक देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि किन्नान क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ में कुछ गड़बड़ है। जो सुनने के बाद किन्नान बात को घुमाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम अपनी बात को कंटिन्यू रखो। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पर जो वो 10th वर्ड है वो पिछले बहुत ही लंबे टाइम से है, लेकिन चूँकि ये जगह जो है वो केवल 1 साल में ही अपेयर होती है तो इसीलिए उसे अभी तक भी कोई नहीं ढूंढ पाया। लेकिन अभी के लिए तुम्हारी गलती के कारण हम जो 9 सिंबल वर्ड थे उन्हें तो ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि उनका ढूंढने का चांस होता वो हमारे हाथों से चला गया है। तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो पगोड़ा के अंदर इंटर करने वाले हैं, तो इसीलिए वहाँ से जो कुछ भी मिलेगा वो हम लोगों के अंदर 50-50% डिवाइड होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी खुश होकर उसे हाँ बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरी डिवाइन आई जिस तरह से बिहेव कर रही है इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पर जो 10th वर्ड है वो मेरी आई के साथ में रिलेटेड है।
और इतना भी पक्का है कि जहाँ पर ये 10th वर्ड छुपा हुआ होगा उस जगह पर खतरा भी बहुत ज़्यादा ही होगा, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर अकेला जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं प्रिंसेस म्याओ म्याओ के साथ में काम करता हूँ तो मैं पूरी तरह से सेफ रहूँगा। तो इसीलिए प्रिंसेस म्याओ म्याओ के साथ में काम करने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई बुरी डील नहीं रहने वाली। और किन्नान के इतना सोचते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो पकौड़ा के अंदर जाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो पकौड़ा के अंदर आ जाते हैं। और अब जैसे ही वे पकौड़ा के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके सामने बहुत ही सारे मॉन्स्टर बीस्ट जो होते हैं वो खड़े होते हैं। और अभी इन्हीं मॉन्स्टर बीस्टों के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।